नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 1 नवंबर से हरियाणा में शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री। डीसी ने लोगों से स्टाम्प पेपर ना खरीदने की अपील की है। ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री होगी, भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। तो 1 नवंबर से हरियाणा में शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री। डीसी ने लोगों से स्टाम्प पेपर ना खरीदने की अपील की है। पानीपत से टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर जो 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है? किस तरह से लोगों को राहत और इसके कितने प्रोस एंड कॉन्स, सभी की बात करें विस्तार से। देखिए सौरभ, 1 नवंबर से 1 नवंबर को हरियाणा डे भी है। हरियाणा दिवस है 1 नवंबर को, तो एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर, क्योंकि रजिस्ट्री करवाना पहले से तो चीजें दुरुस्त हुई है, लेकिन तभी परेशानी तो रहती थी। पूरा दिन लग जाता था रजिस्ट्री में। कभी सर्वर खराब है, कभी स्टाफ नहीं है, कभी कोई और वजह है। तो एक बड़ी राहत की खबर है। 1 नवंबर से पेपरलेस, मतलब जो लिखी जाती रजिस्ट्री है उससे नहीं, अब सारा चीजें ऑनलाइन होगी। और डिप्टी कमिश्नर जिलों को ऊपर से चिट्ठी आई है, इन्होंने लोगों से अपील की है कि 1 नवंबर के बाद रजिस्ट्री सब कुछ ऑनलाइन होगा। स्टाम्प पेपर के लिए पहले बैंक में जाना पड़ता था, बैंक की ट्रांजैक्शन करो, वहाँ कई बार लाइन लगती थी, कोई दिक्कत आती थी, तो अब बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं। तहसील से रिलेटेड, रजिस्ट्री से रिलेटेड सारा काम ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा। तो बड़ी खबर है ये। और डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा है लोगों से, हर जिले के लिए ऊपर से चिट्ठी आई है कि कोई स्टाम्प पेपर अब ना खरीदे। स्टाम्प पेपर समेत सारा काम ही अब ऑनलाइन होगा। तो जाहिर है ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार में जिस तरीके से बाबुओं पे आरोप लगते हैं कि चक्कर कटवाते हैं, कभी ये कागज नहीं है, कभी वो कागज नहीं है, परेशान किया जाता था, इंटेंशनली भी किया जाता था। और कुछ परेशानी वैसे भी क्योंकि अधूरा ज्ञान था लोगों को, चक्कर काटते थे, शाम को जाओ पटवारी के पास आओ, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, एनओसी लाओ। तो अब सारा चीज ऑनलाइन होने से आप घर बैठे भी रजिस्ट्री करवा सकते। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जिनको जानकारी है ऑनलाइन काम की, तो घर बैठे या सीएससी पे भी रजिस्ट्री हो सकती है वो ऑनलाइन। तो आपके पास जो कागज मांगेंगे उसको अपलोड करना पड़ेगा। जिस तरह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की आईडी बनती है, अब सारी चीजें अपलोड कर दो, जो चीज डॉक्यूमेंट मांगते हैं आप अपलोड कर दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इससे मेरे को लगता है भ्रष्टाचार पे फर्क तो आएगा, कम होगा भ्रष्टाचार। हालांकि भ्रष्टाचार करने वाले नए नए तरीके निकाल लेते हैं, पर सरकार की तरफ से एक राहत की खबर है कि 1 नवंबर से अब पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, कागजी काम ही खत्म हो जाएगा। जी अब देवेंद्र, ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है उसमें कई बार देखते हैं कि इंटरप्शन आता है। इंटरप्शन सुनिश्चित किया गया है कि ऑनलाइन में किस तरह का इंटरप्शन नहीं होगा। कई बार हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस में भी कुछ काम कराने या फिर ऑनलाइन सर्विसेज बैंकिंग में भी लेने, तो कई बार नेट कनेक्टिविटी होती है, सर्वर डाउन रहता है, उस तरीके की समस्या भी लोगों को फेस करनी पड़ती है। क्या वो सुनिश्चित किया गया है हर तरफ से कि वो समस्या ना आए? देखिए सौरभ, अभी ना दरअसल शुरुआत है। मेरे को लगता है जब प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन हुई थी या प्रॉपर्टी टैक्स था, शुरू में बड़ी दिक्कतें आई थी। भ्रष्टाचार कमी तो नहीं बल्कि बढ़ गया था, लेकिन चूंकि ये शुरुआत है, थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरू में आ सकती हैं। टेक्निकल स्टाफ भी कह रहा है कि लोग धीरे धीरे, देखिए हैबिचुअल होने में, अभ्यास में टाइम लगता है। जहां जहां कमियां आएंगी, लोगों को परेशानी, देखो नया सिस्टम आ रहा है, जहां जहां कमियां दिखेंगी, जो आएंगी खामियां, शॉर्ट कमिंग्स, उनको नोट किया जाएगा। उसको फिर उसकी लिस्टिंग होगी, बड़े अधिकारी बैठेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, मतलब जो दिक्कतें तो शुरू में आनी तय है। प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स का जो शोर मचा था, भ्रष्टाचार पहले से बढ़ गया था, क्योंकि उसमें परेशानियां बढ़ गई थी, तो लोगों ने फिर दलालों का सहारा लिया। दलाल भी सक्रिय रहे। हालत ये थी प्रॉपर्टी आईडी के टाइम, एडीजीपी सीआईडी का नगर निगम कमिश्नर पानीपत को फोन आया था कि पब्लिक यहाँ बहुत परेशान है। उन्होंने दलालों के नाम लिख के दे भेजे थे ऊपर से, क्योंकि वो यहाँ जो चल रहा था। तो देखिए चीजें दुरुस्त होने में टाइम लगता है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। शुरुआत के साथ ही सारी सुविधा नहीं मिल जाती, लेकिन एक शुरुआत है। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो कमी आएंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा, ये कहा भी गया है। जी अब कई लोगों की नज़र इस बात पर भी है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो भाग दौड़ है वो भी बचेगी, सुगमता की भी उम्मीद की जा सकती है और त्वरित सॉल्यूशन की भी उम्मीद की जा सकती है। तमाम चीज़ें हैं इस पूरे मामले में। अब देखना होगा कि आगे सरकार जब इसे सुचारू रूप से 1 नवंबर से लागू करने जाएगी तो उसमें किस तरह से वो फैसिलिटीज़ आम लोगों को दे पाती है। देवेंद्र, बने रहें आप हमारे साथ।